अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की नेमती और बरकतें समेटे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइपर या पोछे का बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। बनी बनाई चीज़ें आपने घर में लेके आनी है, उसको जोड़ना है और जोड़ के आपने सेल कर देना है। बहुत ही आसान और मुनफरिद किस्म का बिजनेस है। हर घर में इस्तेमाल होने वाला वाइपर, हर जगह पे, गांव में भी, अब तो गांव में और शहर दोनों जगह पर ये वाइपर का इस्तेमाल बड़ी अच्छी तरह किया जाता है, जो पोछा लगाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बाज़ार से आप लोगों के लिए खरीद कर ले आया हूँ। आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। आप इस चीज़ को घर में बना सकते हैं और बआसानी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आपने इसकी चीज़ों को लेना कहाँ से है, इसको जोड़ना किस तरह है और सेल किस तरह करना है। ये तीनों स्टेप मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने आने वाले बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल सकें और आप एक अच्छा रोज़गार कमा सकें। तो दोस्तों, ये पोछा या वाइपर भी इसको बोलते हैं। ये बनाने के लिए आपको 4 से 5 चीज़ें चाहिए। ये आपको अलग-अलग किसी भी बड़ी मार्केट से मिल जाएगी। वो मैं आखिर में आपको बता दूंगा कि आप इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये लकड़ी। इसके ऊपर एक शॉपर चढ़ा हुआ था फैंसी किस्म का, वो मैंने उतार दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप ये ना समझो कि इसमें स्टील या लोहा यूज़ हुआ है। अगर आप वो राड भी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन ये लकड़ी है। लकड़ी के ऊपर उन्होंने एक वो शॉपर चढ़ाया होता है, उसको गर्म करके चढ़ा देते हैं और वो फैंसी शॉपर इसके ऊपर चढ़ जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है ये टाकियाँ। ये आप किसी भी लंडा बाज़ार को विज़िट करेंगे, लंडा बाज़ार को विज़िट नहीं करना आपने तो आप किसी भी मार्केट से, जो लंडे वाली धागे वाली मार्केट होती है, वहाँ से ये आपको बड़े बड़े धागे मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो ये चाहिए प्लास्टिक। ये बनी बनाई आपको किसी भी जगह से मिल जाएगी। ये मैं एंड में बता दूंगा कि आपको होलसेल में किस जगह से मिल सकती है। और पांचवी चीज़ जो आपको चाहिए वो है ये इसका हैंडल। ये भी आपको बड़ी क्वांटिटी में मिल जाएगी और बने बनाए ही आपको मिलेंगे। आपने जस्ट इसको लेके आना है और ये लकड़ी छील के इन्होंने इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। ये आप अच्छी तरह इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। ये आपने घर में लेके आनी है और सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस दस्ती को आपने जौन से साइज का रखना है। ये अमूमन 3 से 3.5 फुट की लकड़ी होती है। इसको काट लेना है। काटने के बाद जो दूसरा मरहला है कि आपको एक छोटी लकड़ी चाहिए जो इसके अंदर लगी हुई है। आप इसको देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक बड़ी रस्सी काट लेनी है, जितना ये साइज है आपने साइज इसका नोट कर लेना है। ये तकरीबन 1 फुट तक होता है इनका साइज, या 1.5 फुट भी आप रख सकते हैं। इसको आपने लकड़ी के ऊपर से गुजारना है। ये इसलिए मैं खोल नहीं रहा क्योंकि अगर ये खुल गया तो वीडियो में ये सही से आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इधर ऐसे ही इसको दिखा देता हूँ। आपने लकड़ी के ऊपर से गुजारना है। ये जितनी आप घनी कर देंगे, छोटी कर देंगे, जो सा साइज आपने रखना है। करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर रबड़ चढ़ा देनी है। रबड़ को इस तरह खोलना है और इसके ऊपर चढ़ा देना है। मजबूती अभी भी नहीं होगी। अगर आप इसमें अल्फी लगा देंगे तो भी बेस्ट है, वो तरीका आपको महंगा पड़ेगा। आपने क्या करना है कि ये नट लगा देने हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि इसमें नट लगे हुए हैं। सुराख करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, नट बहुत नुकीले होते हैं। अगर आपके पास नट लगाने वाली मशीन है तो भी बेस्ट है, वरना ये पेचकस के साथ भी लग जाएंगे। आपने नट इसके साथ लगा दिए, ये आपका पूरा तैयार हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो लकड़ी ली है, अगर तो उसका साइज़ कम है तो आपने उसके ऊपर जिस तरह ये टेप की हुई है ना, इसी तरह बिल्कुल लकड़ी के ऊपर टेप कर लेनी है और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपका तैयार हो गया। और इसके बाद खूबसूरती के लिए, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक जड़ी होती है और प्लास्टिक के बाद ये ऊपर से नजर आएगा, शॉपर जो एक्स्ट्रा बचा होगा वो नजर आएगा, तो आपने इसके ऊपर ये दस्ती चढ़ा देनी है। दस्ती का साइज भी एक जैसा होता है, लेकिन आपने उसको एडजस्ट करने के लिए ये लकड़ी को काट लेना है। अगर पाइप लेंगे तो पाइप का भी यूनिवर्सल साइज होता है और इसका भी यूनिवर्सल साइज होता है। ये आप एक बार लगाएंगे तो आपको ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी आपको सस्ती पड़ेगी और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी मेहनत होती है। आप उसको किसी भी छुरी के साथ छील सकते हैं और इसको एडजस्टेबल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका मुकम्मल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अगर आपने इसको सेल करना है, या तो आप इसको बड़ी मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर आप होलसेल का या ज़्यादा क्वांटिटी में माल बनाते हैं तो आप किसी बड़ी होलसेल वाली दुकान को टारगेट करें, लेकिन उसमें आपके यूनिट ज़्यादा सेल होंगे, प्रॉफिट पर पीस कम होता है।
अगर आप इसको परचून में सेल करते हैं, दुकानों में जाके 5-5 या 10-10 यूनिट रखवा देते हैं, या जो फेरियों वाले होते हैं गली मोहल्लों में रिक्शों में मनियारी वगैरह का सामान जिन्होंने रखा होता है, बर्तन वगैरह रखे होते हैं, उन्होंने भी ये पोंछे आजकल अपने साथ रखे होते हैं। आप उनको टारगेट करें और उनको सेल करें, उनमें पर पीस प्रॉफिट ज़रा ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों तकरीबन 200 रुपये का एक मिलता है। ये मैंने 180 रुपये का ख़रीदा था। इससे भी ज़्यादा कीमत के हो सकते हैं। ये 1 महीने या 1.5 महीने पहले का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने कब ख़रीदा था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया है। लेकिन जिस तरह अब कीमतें बढ़ रही हैं, ये भी महंगा हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों इसमें तैयार करने का जो खर्चा आता है ना, वो मैक्सिमम 40 से 45 रुपये एक पीस तैयार करने का खर्चा आता है, और ये कस्टमर को सेल होता है 180 से 200 रुपये तक। जो अनजान कस्टमर होते हैं, जो गली मोहल्लों में जाकर बेचते हैं, वो 250 रुपये का भी इसको बेच देते हैं, क्योंकि ये बिक जाता है। औरतें आसानी की तरफ आ रही हैं, वो दूसरा पोछा नहीं लगाती, वो खड़े खड़े ये यूज़ करती हैं, पोछा लगाती हैं और उसके बाद फारिग। तो दोस्तों ये आपको माल मिलेगा कहाँ से? ये जो प्लास्टिक है ना, अगर आप ब्लैक प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ये वाली, ये जो कचरा प्लास्टिक के साथ बनती है, ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, ये इतनी महंगी भी नहीं होती। ये आपको अनारकली के साथ जो बाज़ार है, प्लास्टिक बाज़ार, प्लास्टिक दाना बाज़ार उसको बोलते हैं, लाहौर से वहाँ से मिल जाएगी। फैसलाबाद की आप किसी भी बड़ी मार्केट से ले सकते हैं। मुल्तान में आप अंदरून शहर से या गुड बाज़ार के साथ जो प्लास्टिक बाज़ार है, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी लकड़ी आपको कहीं से भी मिल सकती है। ये जो नीचे तारें वगैरह लगी हुई हैं, धागा लगा हुआ है, ये भी आपको कहीं से भी मिल सकता है। अगर आपने वो धागे यूज़ नहीं करने, तो आप लंडे में जाएं, जर्सी कोई लंडे वाली जर्सी खरीदें, किलो के हिसाब से उनको पीस बनाएं, पीस बना के आप उनको सेल करें और ख़ुद ही घर पे तैयार करें और सेल करें। अगर घर में आपकी औरतें फारिग रहती हैं, तो आप उनसे भी तैयार करवा सकते हैं और ख़ुद आप इसकी मार्केटिंग करके इसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया। इसके बारे में आपकी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई भी बढ़ती रहती है। मेरी तरफ से दुनिया को अमन का पैगाम। खुदा हाफिज़।